हेलो दोस्तों, तो गुड मॉर्निंग। यहाँ पे सुबह हो गई थी और मुझे भेजना था बेटी को स्कूल, हस्बैंड को ऑफिस, और साथ में रहती है मेरी 1 साल की छोटी सी प्यारी सी बेटी, जिसको देखते हुए मुझे सारा काम करना पड़ता है। जब ये लोग चले जाते हैं तब मुझे बहुत परेशानी होती है। तो मैं अभी अपनी बेटी को स्कूल भेजना था, उसके लिए मैं लंच बना रही थी। सुबह सुबह के टाइम में तो ऐसे भी काम करने का मन नहीं करता है। ये मेरे हस्बैंड आकर पूछ रहे हैं क्या बना रही हो आज खाने में। तो हम उनको बताएं कि आज बच्चे हो या बड़े, सबको ये जानने की उत्सुकता रहती है ना कि आज टिफ़िन में जा क्या रहा है। तो सब एक बार अपना ज़रूर पूछते हैं कि आज टिफ़िन में क्या जा रहा है। तो वो भी आकर पूछ रहे थे कि आज टिफ़िन क्या बना रही हो। तो मैं बना रही थी अपनी बेटी के लिए पूरी। तो पूरी देखते ही जैसे सबको मन में होता है भाई एक खा लेते हैं, और वो भी अजवाइन और नमक की पूरी थी, तो ऐसे भी बहुत टेस्टी लगती है। उन्होंने भी जैसे ही देखा कि पूरी बन रही है तो वो एक पूरी लेकर खाने लगे, और बेटी को बोल रहे थे जल्दी जल्दी तुम तैयार हो जाओ। यहाँ पे मेरी बेटी सोकर उठी थी अभी, उसे मैं बोल रही थी कि जाओ जल्दी जल्दी ब्रश करो, टाइम हो रहा है। पूरी तलने में आसानी रहती है, पूरी मैं जल्दी जल्दी उसको तल के, क्योंकि सुबह का टाइम जो होता है ना बहुत भागा भागा भागा, मतलब हड़बड़ हड़बड़ वाला होता है। मतलब 7:15 तक उसको लेकर मुझे निकल जाना रहता है। तो 7:15 तक मुझे अब, और जैसे ही मैं घर में आती हूँ 7:15 यानी 7:25 तक मुझे लगता है आते आते घर में 7:25 तक आती हूँ। तो 10 मिनट के बाद मेरे मिस्टर वो रेडी हो जाते हैं नहा कर, वो उनको जाना रहता है। तो यहाँ पे हमारी कुछ हंसी मजाक की बातें चल रही थी हम दोनों के बीच में। तो हम लोग अपना बात कर रहे थे कुछ कुछ, क्योंकि अभी हमें बहुत सारा काम है, हमें घर भी शिफ्ट करना है। तो सुबह का ही टाइम जो होता है ना हम लोग बात कर पाते हैं, रात में तो बात ही नहीं कर पाते, क्योंकि रात में आते हैं तो आते आते उनको 7:30-8 बज जाता है। तो फिर बस जल्दी जल्दी यही रहता है कि जल्दी खाओ और सब अपना अपना बेड पकड़ो, क्योंकि मैं इतनी थक जाती हूँ। और यहाँ अपना मैं नाश्ता वास्ता सब बनाकर बेटी को लेके चली हूँ स्कूल। और बारिश तो इतनी हो रही है, देखिए दोनों के हाथों में हम लोग छाता पकड़े हैं। बारिश बहुत हो रही थी, इसलिए मैं छोटी बेटी को लेकर नहीं निकली थी, उसको मैंने घर में ही रखा था, पापा पास थी, क्योंकि बारिश बहुत थी। जनरली उसको मैं लेकर के ही जाती, क्योंकि वो रुकती ही नहीं है। अगर मुझे देखेगी मैं जा रही हूँ बाहर तो नहीं रुकती है। तो हम लोग दोनों लिफ्ट में थे, तब तक बात कर रहे थे, हम लोग वीडियो बना रहे थे अपना लिफ्ट वाला, क्योंकि बाहर जाते ही बारिश इतनी थी कि मोबाइल बंद करना था। उसके स्कूल का जाने का टाइम हो गया था और बाहर में बहुत बारिश हो रही थी, बहुत ही बारिश हो रही थी। मुझे तो लग रहा था कि मैंने गलती किया उसको छाता दे करके, उसके लिए रेनकोट देना था। और यहाँ ये मेरी बिल्डिंग के नीचे का पार्ट्स है जहाँ हम लोग निकलते हैं, वहाँ देखिए यहाँ कितनी बारिश हो रही है। और सुबह सुबह इतना भागम भाग होता है ना कि मतलब अपना चेहरा भी नहीं देख पाती हूँ कि मैं कैसी लग रही हूँ, कैसी दिख रही हूँ। और यहाँ देखिए कितनी बारिश हो रही है, पूरा सोसाइटी जो है ना हमारा गीला है। मतलब बारिश, सूरत में बारिश बहुत होती है कंटिन्यू ना, ये 3 दिन से बारिश है लगातार। और यहाँ पर मेरी बेटी, छोटी वाली बेटी, जब ये सब चले जाते हैं ना तो हम लोग अपना कुछ पर्सनल टाइम एक साथ बिताते हैं, माँ बेटी। उसको मैं अपने गोद में लेती हूँ, मेरे पास आती है, मेरे से खेलती है, फिर उसको मालिश वालिश करके कुछ खिलाती हूँ। तो यहाँ हम लोग दोनों का मस्ती टाइम चल रहा था। वो बार बार मेरी बिंदी निकालती, जैसे ही सर पे दिखता है ना बिंदी लगाए हुए, वो मेरी बिंदी निकाल कर फेंक देती है। तो हम लोग दोनों माँ बेटी, जैसा कि मेरा बिस्तर देख रहे कितना फैला हुआ है, लेकिन ये जब सो जाती तभी मैं बिस्तर अरेंज करती हूँ। ये माँ बेटी का सुकून वाला पल है, बहुत अच्छा लगता है अपने बच्चे के साथ में खेलना। बच्चे देखते देखते बड़े होते जा रहे हैं। अभी ये जन्म ली थी, अभी देखते देखते 1 साल की हो गई मेरी बड़ी वाली बेटी, वो 3rd क्लास में चली गई। जो भी देखता कहता इतनी बड़ी हो गई है। और इसे मालिश करके मैंने तेल का बर्तन जो है ना रूम में भी रखा था कि बाद में हटाऊंगी, तो उसको नज़र पड़ गया। और ये क्या कर रही है, मालिश वो तेल में लाती थी और मेरे पाँव में मालिश करती थी। उसे कहते हैं बेटी बेटी होती हैं। और यहाँ पर मैं अब नहा वहा के रेडी हो गई हूँ, मैं पूजा करके आ रही हूँ, भगवान का पूजा करके।
थोड़ा सा अपना रंग रूप मैंने बदला है, क्योंकि मुझे रंग रूप बदलने का फुर्सत बिल्कुल भी नहीं मिलता है। और बारिश बाहर इतनी हो रही थी कि मैं कपड़े भी नहीं डाल पा रही थी, घर में ही सुखाना पड़ता है कपड़ा सब। और आज हम मतलब आज के दिन हम लोग कर रहे थे आद्रा। आद्रा शायद ज़्यादातर बिहारी जो होंगे ना वही जानते होंगे, बिहारी जो होते। तो और एक फैमिली हमारे घर खाना पे आने वाली थी, तो उसकी भी मुझे तैयारी करनी थी। अभी तो मैं नहा कर आई थी, तो अपनी बेटी को लेकर लेने जाना था। बारिश इतनी थी कि सोच रहे थे कि क्या करें, छोटी वाली बेटी को कहाँ छोड़े, कैसे छोड़े, ये सोच रहे थे हम। और यहाँ पे हो रही थी मेरे रात की खाने की तैयारी, क्योंकि अब बज गया था करीब 8 बज गया था। तो जो हमारे गेस्ट जो जिन्हें हमारे साथ में डिनर करना था, उनके आने का टाइम हो रहा था। तो मैं जल्दी जल्दी यहाँ पे अपने काम में लगी हुई थी। मुझे बनाना था खीर, दाल भरी पूरी, दाल की पूरी, आलू टमाटर का सब्ज़ी, आलू परवल का सब्ज़ी था। तो मुझे इतने चीज़ बनाने थे। मन तो और भी था कुछ कुछ बनाने का, पर छोटा बच्चा है ना, नहीं हो पाता है। इतना ही करने में बहुत समय हो गया था। तो यहाँ दाल में मिलाने के लिए मैंने जीरा भून रखा था। जीरा को मैं हम दाल में मिलाते हैं। तो देखिए यहाँ पे ना अब हमारा खाना जो है रेडी हो गया था। ये है आलू टमाटर का सब्ज़ी, और अब मैं आपको दिखाऊंगी आलू परवल का सब्ज़ी। और यहाँ पे मैं पूरी बना रही थी। तो मेरी बेटी पूछ रही थी, मम्मी आज क्या बात है, आज तुम इतने सारे खाने बनाई हो। तो मैं उसे बता रही थी कि इतने सारे खाने तो नहीं बनाई हूँ, लेकिन हाँ आज और दिन से डिफरेंट बना है। ये खीर बनाई थी मैं, आप देखिए कितना टेस्टी है। ये है आलू टमाटर का सब्ज़ी, जिसके बिना लगता है कि मुझे पूरी और पराठा तो अधूरा रहता है। अगर ये बन जाए तो कोई सब्ज़ी का ज़रूरत नहीं। और ये है आलू परवल का सब्ज़ी, जो कि बहुत ही टेस्टी बना था। देखने में भी लग रहा है कि कितना टेस्टी है। और ये मैं बना रही हूँ दाल भरी पूरी। और इन सब के साथ में आम भी था। जिसे आम मन करे आम खाए, ना मन करे ना खाए, लेकिन बच्चे हैं तो खाते ही हैं। तो सब ने आम भी खाया। तो आज का ब्लॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं, फिर मिलते हैं दूसरे ब्लॉग के साथ। बाय बाय।